हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और यह इस टॉपिक्स से प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में दो नंबर का प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जैसे गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ, बंद पृष्ठ अथवा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश प्लस क्यू कूलम हो तो फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। तो फाई ई बराबर Q/ε0। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर आपसे गॉस का नियम, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय पूछ दे तो आप इतना लिख देंगे, यदि वह 2 नंबर में पूछा होगा तो। यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर में आपको गॉस का नियम दे दे तो आप इतना ही लिख देंगे कि किसी काल्पनिक पृष्ठ अथवा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश प्लस क्यू कूलम हो तो क्यू फाई ई बराबर Q/ε0। इतना लिख देंगे, आपका 2 नंबर हो जाएगा। यदि आपका यही गॉस का प्रमेय 3 नंबर अथवा 5 नंबर में आ जाएगा तो इसे आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको इसे सिद्ध कर भी दिखा देते हैं। जैसे जैसे कहें वैसे वैसे हम करेंगे। चाहेंगे तो इसे फाई ई बराबर विद्युत फ्लक्स से भी इसे लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा फाई ई बराबर बंद समाकलन ई इंटू डी ए। इतना भी हो जाएगा, चूंकि दोस्तों आप आगे जान जाएंगे कि ये कैसे हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे और इसी पर हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर यहीं पर देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ अथवा गॉसियन पृष्ठ, एक हम बंद पृष्ठ की रचना कर लेंगे। कैसा भी पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ होना चाहिए। सबसे पहले हम तो ऐसा ही पृष्ठ अपने मान कर चलेंगे, ऐसा ही पृष्ठ बना लेंगे। जैसा आपका मन करे वैसा पृष्ठ बना लीजिए। और यहाँ पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मान लेंगे कि ये विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजर रहा है, जिसे फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई ई है। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा एक पृष्ठ की रचना कर लिए। और इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना किसी बिंदु पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू कूलम का आवेश बिंदु O पर स्थित है। और इस बिंदु से r दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव डी है। मान लेंगे कि यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव जो बहुत ही अल्प है, इसे डी ए द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो एक क्षेत्रफल अवयव डी है जिसका क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो हमारा हो जाएगा इधर की ओर डी ए। क्षेत्रफल सदिश डी ए है तथा विद्युत क्षेत्र ई मतलब विद्युत फ्लक्स इधर है तो विद्युत क्षेत्र भी हमारा इधर ही होगा। तो इसीलिए वेक्टर ई हो जाएगा ये। तथा डी ए के बीच कोण थीटा हो तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम उत्पत्ति के माध्यम से जैसे जैसे किए हैं वो सब उत्पत्ति में हम लिख देंगे, फिर इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति में लिख लेंगे, उत्पत्ति या उत्पत्ति कुछ भी लिख लेंगे। लिखेंगे इसमें कि माना किसी बंद पृष्ठ में के भीतर प्लस क्यू कूलम का आवेश बिंदु O पर स्थित है तथा इसे r दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव डी है जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी है तथा विद्युत क्षेत्र ई के बीच का मध्य कोण थीटा हो तो। चलिए दोस्तों, माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू कूलम
का आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव है, इससे r दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव है जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA तथा वैद्युत क्षेत्र E तथा dA के बीच का कोण थीटा हो। तो इतना हमारा हो गया। तो चलिए अब इससे हम प्रूफ करेंगे गॉस के नियम को। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि होता है हमारा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए इतना होगा। तो इसे हम जब सदिश दो सदिशों का अदिश गुणन करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी फाई ई इजकल टू ई डी ए कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। चूंकि इसे समीकरण हम एक मान लेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं चाहे परंतु ई बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4πε0 Q/r²। तो इसे हम समीकरण एक में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा ई के स्थान पर हम इसे रख देंगे तो हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। तो चलिए अब अगले लाइन को देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी फाई ई इजकल टू हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू ऊपर हो जाएगा। इतना हम एक कोष्ठ में ले लेंगे क्योंकि इतना बराबर हमारा एक फार्मूला होता है कोस थीटा अपन r²। चूँकि घन कोण यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, चूँकि घन कोण को हम डी ओमेगा से दिखाते हैं। तो ये हमारा घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान r² बराबर इतना होता है। तो इसके स्थान पर हम धर देंगे तो हमारा हो जाएगा, चूँकि फाई ई बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू अपान, ये दोस्तों क्यू है, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। तो अब इतना हो गया दोस्तों। घन कोण से डी ए कॉस थीटा अपन r² के स्थान पर डी ओमेगा रख दिए। तो अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा समाकलन डी फाई ई, बंद समाकलन भी करेंगे तो हमारा डी फाई ई इजकल टू बंद समाकलन Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। तो डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो हमारा फाई ई हो जाएगा। डी फाई ई का हम समाकलन करेंगे तो हमारा ये फाई ई होगा और ये Q/4πε0 ये अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे क्योंकि डी ओमेगा के सापेक्ष ही हमें अवकलन करना है। तो Q/4πε0 को बाहर करेंगे बंद समाकलन डी ओमेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डी ओमेगा एक घन कोण है तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब बंद समाकलन कर रहे हैं तो हम संपूर्ण पृष्ठ क्या करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण 4π के बराबर होता है चूँकि हम जानते हैं। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण 4π के बराबर होता है। तो अब इसे हम रख देंगे वहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू 4π, इतना हो जाएगा हमारा। तो 4π से 4π कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा फाई ई इजकल टू
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का नियम है जिसे गॉस ने बताया था। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चूँकि यह गॉस का नियम प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिएगा कि गॉस का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यदि आपके यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक आता है तो आपको बस इतना ही लिखना है। अगर आपका यह क्वेश्चन 2 से अधिक अंक में आ रहा है तो आपको यह प्रूव करना होगा कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।